आपने ना खुद से अभी बैठे बैठे एक सवाल करना है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। एक मिनट के लिए या आपने खामोशी इख्तियार करनी है और खुद से पूछना है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर तो सवाल का जवाब मिला तो बहुत बेहतरीन है। अगर सवाल का आपको जवाब नहीं मिला तो ये सारा आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है, ये इसी चीज पे होने वाला है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई आप फाइंड करने में कामयाब जरूर होंगे जब आप इस वर्क करना शुरू करेंगे। अच्छा, बच्चे के साथ होता क्या है? होता ये है कि उस पे सबसे पहले माँ बाप अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब जो वो खुद पूरे नहीं कर सकते वो अपने बच्चे पे लागू कर देते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो हमारा बच्चा करेगा। और हो सकता है कि बच्चा किसी बड़े काम के लिए बना हो, लेकिन वो उसको बादशाह से गुलामी की तरफ ले जाते हैं। और हो सकता है कि उसने फ्यूचर में जाके बादशाह बनना हो, लेकिन वो उसको इतने नीचे वाले लेवल पे ले आते हैं, उसको बात करते हैं, जब अपनी ख्वाहिशात उस पर थोपते हैं, अपने ख्वाब उस पर लगाते हैं, उसको कहते हैं कि ये आपने पूरे करने, तो वो अपनी सलाहियतें खो देता है। और फिर दूसरा किरदार अदा करता है मुआशरा। मुआशरा कैसे किरदार अदा करता है? मुआशरा ऐसे किरदार अदा करता है कि मुआशरा कहता है कि ये काम करना है और ये नहीं करना। सोसाइटी के लोग हमें मशवरा देते हैं। अब कच्चे ज़हन होते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो जैसे हमें कोई कहता है हम उस तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन इस चीज को, पर्पस को फाइंड करने का इकिगाई बुक है, उसके अंदर बताया गया है, वो मैंने पढ़ी। अब मुझे ये बताएं कि जब मैंने आपसे सवाल किया कि किस किस का जिंदगी में अपना पर्पस जो फाइंड कर चुका है, कौन कौन है वो, आप हाथ खड़ा करेंगे जिसने कर लिया अपनी जिंदगी का मकसद फाइंड। देखें, अब एवरेज आप चेक कर लें। ये कोई मतलब कोई इसमें खामी की बात नहीं है। मसला ये है कि हमें ये चीज बताने वाला कोई नहीं है, बिगेस्ट इशू। और जो ये मैं काम कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। आप पूछेंगे ना कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो हमने साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि गिविंग पर्पस टू योर लाइफ इज आवर पर्पस। अगर हम एएम कंपनी के थ्रू, एएम मोटिवेशन प्रोडक्शन के थ्रू ये काम कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम आपकी जिंदगी को कोई मकसद दे जाएं। ठीक हो गया? अच्छा, इकिगाई के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी, हमें बहुत सारे ख्वाब भी हमारे होते हैं, हम देखते हैं कि जी हमने ये बनना है, वो बनना है, लेकिन आपने हकीकत में बनना क्या है? हम आज वो की फाइंड करने जा रहे हैं कि आप खुद सोच लेंगे कि आपने क्या बनना है। वो कहता है ना, यार उसने मुझे कहा जी ये बन जाओ। चाचू कहता है फौजी बन जा, अब्बू कहता है जी आपने टीचर बनना है, अम्मी कहती है नहीं नहीं आपने डॉक्टर बनना है, रिश्तेदार कहते हैं कि इसको बाहर भेजना है ताकि पैसा बुजक आए। अब इसके अंदर चार चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है लव, कि व्हाट वी लव, हमें क्या करना पसंद है, किस चीज से हम प्यार करते हैं, क्या काम है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जो करना हमें पसंद है। जैसे कि मुझे ये काम करना पसंद है, मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ, चाहे मुझे आप 2 घंटे भी बुलवाएं, 4 घंटे भी बुलवाएं, तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। सेकंड चीज क्या आती है? सेकंड चीज आती है व्हाट वी आर गुड एट, कि जिस काम में हम अच्छे हैं। अब इस पे यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है। सेकंड चीज के अंदर आपने एक पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट क्या था हमारा? व्हाट वी, हमें क्या करना पसंद है, जो हम इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। हकीकत है ये बात। नेक्स्ट चीज आती है व्हाट वी आर गुड एट, कि हम किस काम में अच्छे हैं। अच्छा, इस चीज का पता क्या है? होता ये है कि हमें जो काम करना पसंद हो ना, जब हम उस काम की बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें हम खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। अब मैं कहूँ कि जी मैं पहले दिन आपके सामने आगे खड़ा हो गया हूँ, और ये बॉडी लैंग्वेज और ये बात करने का तरीका और सबसे आई कॉन्टैक्ट और आपको बोर ना होने देना, तो ये पहले दिन तो नहीं होगा। और ये मैं सारा कुछ आपके सामने पहले दिन तो नहीं लेके आ गया। यहाँ पे मैं पता नहीं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2-3 साल से मैं ये पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। जब आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस काम में अच्छे हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा? व्हाट वी कैन बी पेड फॉर। अच्छा, अब इसमें आपने देखना यह है कि सबसे पहले वो आपको काम पसंद था, जिससे आप काम से लव करते थे, और फिर आप उस काम में प्रैक्टिस कर करके अच्छे हो गए। अब फिर क्या होगा? फिर आपको उस काम के बदले पैसे भी मिलने लग जाएंगे। छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना पसंद था। मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूँ। शुरू शुरू में मुझे ये बस पसंद था, मुझे इस काम से पैसे नहीं मिलते थे। फिर और मुझे काम इतना खास आता भी नहीं था। फिर मैंने इस चीज पे सर्च शुरू की, बोलना शुरू किया, पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, तो मैं इस काम में अच्छा होता गया। और फिर क्या हुआ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप आया कि मुझे पैसे भी मिलने लग गए, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब 3 चीजें कंप्लीट हो गई। अब चौथी चीज जो आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, कि व्हाट द वर्ल्ड नीड, कि दुनिया को किस काम की जरूरत है। क्या ये जो मैं काम कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि आपको इस चीज की जरूरत भी है? आप लोगों को जरूरत है तो आप सुन रहे हैं ना। आपको जरूरत ही ना हो तो आप क्यों सुनेंगे? नहीं जी ऐसे कर जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि इस चीज की दुनिया को, आप दुनिया में आते हैं तो इस चीज की दुनिया को जरूरत है। अब इसको हमने बनाना है जी, इकिगाई को अपना मिशन, पर्पस की तरफ आना है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या था? आप बोलेंगे मेरे साथ, क्या था? लव। फिर क्या था?
प्रैक्टिस करने के बाद हम उसमें अच्छे हो जाएंगे, और फिर क्या था कि उसी काम के थ्रू आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर वही काम दुनिया की जरूरत भी होगा। अब इसको हमने देखना है मिशन कैसे बनाना है, इसको मिशन तक कैसे लेके जाना है, पर्पस तक कैसे लेके जाना है। जब लव और गुड एट जिस चीज से काम जो काम आपको पसंद होगा और वही काम में आप अच्छे हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पैशन। पैशन है यार इस बंदे को, ये बंदा नहीं थकता यार, इसको जितना मर्जी मतलब ये काम करवा लो। अगर आप ऑनलाइन स्किल कर रहे हैं तो इसमें नहीं थकता, अगर आप कोई भी काम करें मतलब पैशन है उस बंदे का। क्या सुनने में आई होगी ना ये बात, अक्सर सुनी होगी जी पैशन है। पैशन यही होता है, इन दो चीजों का मिक्सचर होता है पैशन। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या आता है, जिस काम में आप अच्छे भी हों और उसी काम के आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएं, वो बन जाएगा आपका प्रोफेशन। वो क्या बन जाएगा, वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि जिस काम की जरूरत भी हो और उस काम के थ्रू आपको पैसे भी मिल रहे हो, वो आपका वोकेशन बन जाएगा। दुनिया को जरूरत है, दुनिया आपको बुलाएगी, कॉलें करेगी, आपकी लोगों को जरूरत होगी। जैसे हमें अब कॉल्स आती हैं स्कूलों से, कॉलेज से कि सर आज हमारे इस स्कूल में आ जाएं, इस कॉलेज में आ जाएं। तो वो क्यों बुलाया, ऐसे तो नहीं मुंह उठा के उन्होंने बुला लिया कि जी मैं ये पहले दौर से गुजरा हूं तो यहाँ तक पहुंची है ना, वोकेशन तक। अब क्या होगा, जिस काम से आपको लव था, ये सारे काम करने के बाद दुनिया की वो जरूरत बनी, और वही काम दुनिया की जरूरत हो और जिस काम से आपको लव हो वही आपका मिशन बन जाएगा।